रतनपुर के एक छोटे से घर में कुमार हरिराम दिन रात चाक घुमाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा शशांक मेहनत की धूप से बचकर आलस की छांव में बैठा रहता था। बेटा शशांक, अब मेरी उंगलियां कांपने लगी है और आंखों की रोशनी भी धुंधली हो गई है। तुम अब जवान हो गए हो, क्यों नहीं थोड़ा हाथ बटाते? यह कुमार का काम भी एक कला है, इसे सीख लो और परिवार का सहारा बनो। बापू, आपने मुझे इस संसार में जन्म दिया है तो मुझे पालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मैं इस गंदी मिट्टी में अपने हाथ सनाकर अपना रूप नहीं बिगाड़ना चाहता। आप पिता है, आपका धर्म है मुझे खिलाना, मैं तो कोई काम नहीं करूँगा। बेटे की ये कड़वी बातें हरिराम के कलेजे को छलनी कर गई। बेबस पिता ने अपनी पत्नी सुशीला से अपनी व्यथा सुनाई। सुशीला, शशांक तो हाथ से निकलता जा रहा है, उसे समझा समझा कर मैं हार गया हूँ। क्या मैं इसी बुढ़ापे में दिन रात मिट्टी धोता रहूँगा? तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ? स्वामी, आप इतना दुखी मत होइए। आप महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में जाइए। शायद महाराज की डांट फटकार और दंड के भय से शशांक की बुद्धि ठिकाने आ जाए। उम्मीद की एक किरण लेकर हरिराम राजा के द्वार पहुंचा। न्याय की पुकार सुनकर महाराज ने शशांक को सैनिकों के जरिए दरबार में बुलाया। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए। मेरा बेटा कहता है कि उसे उम्र भर बिठाकर खिलाना मेरा फर्ज है। मैं बूढ़ा बाप अब कहाँ जाऊं? क्या रे शशांक, तुम इतने जवान और हट्टे कट्टे होकर भी निठल्ले क्यों बैठे रहते हो? तुम कोई काम धाम क्यों नहीं करते? महाराज, काम करना मेरी फितरत में नहीं है और अब इस उम्र में मैं क्या सीखूं? मुझे तो आज तक कुछ सिखाया ही नहीं गया है। अरे मूर्ख, तुम जैसे कामचोर तो धरती पे बोझ है। अगर कुछ नहीं आता तो जाओ चोरी करो, कम से कम उसके लिए भी दिमाग चाहिए। तुम जैसे डरपोक के बस का तो काम भी नहीं है। भरे दरबार में हुई इस बेइज्जती ने शशांक के भीतर प्रतिशोध की अग्नि जला दी। वो घर लौटने के बजाय जंगल की राह पर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में शशांक एक पेड़ पर दुबक कर बैठा था। तभी उसकी नज़र एक शातिर चोर विकराल सिंह पर पड़ी, जो अपना माल छिपा रहा था। अचानक शशांक का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे चोर के कदमों में जा गिरा। कौन हो तुम और यहाँ पेड़ पर क्या कर रहे थे? मेरा नाम शशांक है। मेरे माता पिता ने राज दरबार में मेरा अपमान करवाया है, इसलिए अब मैं कभी वापस घर नहीं जाना चाहता। शशांक का हट्टा कट्टा शरीर देखकर विकराल सिंह ने उसे अपने काले धंधे में शामिल करने का मन बना लिया। शशांक, क्या तुम मेरे साथ रहकर चोरी का काम सीखना चाहते हो? इस काम से तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे और उस राजा से अपने अपमान का बदला भी ले सकोगे। मुझे मंजूर है गुरुदेव। मैं वह सब सीखूंगा जिससे उस राजा का अहंकार चूर चूर हो सके।
शशांक अब एक माहिर चोर बन चुका था। उसने राजा का मुकुट तक चुरा लिया। लेकिन एक दिन राह भटक कर वे सेठ धनीराम के घर पहुंचे, जहां शशांक की नज़र सेठ की बेटी लावण्या पर पड़ी। सेठ जी, मेरा बेटा शशांक आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। मेरे पास सोने के अंबार लगे हैं। क्षमा करें, धन तो आज है, कल नष्ट हो सकता है। मैं उस लड़के को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिससे आज तक ईमानदारी का कोई हुनर न सीखा हो। लावण्य के प्रेम ने शशांक के भीतर के सोए हुए इंसान को जगा दिया। उसने पहली बार चोरी छोड़ मेहनत करने का फैसला किया। सेठ जी, यह देखिए, मैंने आज दिन भर पत्थर ढोए हैं। यह मेरी पहली ईमानदारी की कमाई है। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कराएंगे? विवाह से पहले सेठ शशांक को संत कबीर साहिब के आश्रम ले गए। वहां के शब्दों ने शशांक के पापों का पर्दा हटा दिया। भाइयों, चोरी का धन मोर के पंख जैसा है, जो दिखता है सुंदर है पर उड़ नहीं सकता। सच्चा धन तो मेहनत की रोटी और ईश्वर की भक्ति है। महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने राजा का खजाना लूटा और अपने माता पिता को तड़पाया। क्या मुझे माफी मिलेगी? बेटा, पश्चाताप ही असली गंगा स्नान है। जाओ, जो जिसका है उसे लौटा दो। शशांक राज दरबार पहुंचा और राजा का मुकुट वापस लौटा दिया। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसके माता पिता को रिहा कर दिया। बेटा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे करोड़ों की दौलत नहीं चाहिए थी। मुझे बस मेरा मेहनती बेटा वापस चाहिए था। शशांक अब चोरी का रास्ता छोड़ चुका था। वो अपने खेतों में पसीना बहाता और शाम को कबीर साहिब के भजन गाता। अतः ईमानदारी की जीत हुई। झूठे अहंकार और चोरी का अंत हमेशा कंगाली होता है, जबकि मेहनत की एक रोटी भी सुकून की नींद देती है।